गुड मॉर्निंग सांग मैंने तो केमिति अछंती आपण माने। तो मु होची उपमन्यु पाल जहाँकि यही क्लास को आपण मानक स्वागत करुच्ची। ये क्लास रे आमे पढ़िबा एप्रिल मासर सेकेंड वीक करेन्ट अफेयर्स बा साप्ताहिक न्यूज जोटा आमे पढ़िबा जहाँकि 8 एप्रिल रु 14 एप्रिल जाए भितर जी आमे मोस्ट इम्पोर्टाट न्यूज अच्छी आमे सब देखा। तो चलतु आमे स्टार्ट करिबा आज सेशन को। स्टार्ट करने पूर्व आपण मानू ओडिया नववर्षर हार्दिक शुभकामना और शुभेच्छा आपण को एवं आपण परिवार को मध्य। तो चलतु आज क्लास टी आमे स्टार्ट कर नवा। तो आमर प्रथम क्वेश्चन होची, तो आम प्रथम इम्पोर्टाट डेज गुड़ाक देखा। तो आम 10 एप्रिल रे पालन करा जाए वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 एप्रिल रे पालन करा जाए जहाँकि हूँ बर्थडे ऑफ डॉक्टर सैमुअल हाहनेमान जे कि होम्योपैथी फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। तांकर बर्थडे को आम वर्ल्ड होम्योपैथी डे भाव में मनई था। तो एथरकर थीम हूँ ट्रेडिशन ट्रस्ट एंड टुमोरो। तो आम नेक्स्ट डे हूँ 11 एप्रिल रे पालन करा जाए जहाँकि हूँ नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो ये हूँ भारत एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी जी कि होती महात्मा गांधी स्त्री बा वाइफ होती महात्मा गांधी तांकरी बर्थडे को आम जन्मदिन को नेशनल सेफ मदरहुड डे भाव में पालन कर। एथर थीम हूँ हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। तो चलते आम नेक्स्ट डे को जावा। तो आम नेक्स्ट डे हूँ जहाँकि आम 11 एप्रिल रे मनाया जाए वर्ल्ड पार्किंसंस डिजीज डे। पार्किंसंस डिजीज डे आमर 11 एप्रिल रे पालन करा जाए जहाँकि बर्थडे बा जन्मदिन ऑफ डॉक्टर जेम्स पार्किंसन जे कि जड़े इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट। बर्षर थीम हूँ ड्राइविंग चेंज थ्रो कोलाबोरेशन। तापर आमर 12 एप्रिल रे मनाया जाए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को 12 तारीख मनइबार अर्थ हूँ आमर फास्ट स्पेस फ्लाइट जहाँकि हूँ वोस्तक 1 एंड सोवियत कस्मोनेट तांकर प्रथम पृथ्वी बाहर को से माने जाइथिले जे कि फास्ट ह्यूमन बीइंग जे कि स्पेस को जाइथिले यूरी गागरिन 1961 मसीह। तो चलते आम नेक्स्ट डे को जावा। तो आम नेक्स्ट डे हूँ जहाँकि 14 एप्रिल रे पालन करा जाए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जहाँ आप जानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं जड़े प्रथम इंडिया प्रथम लॉ मिनिस्टर जड़े एवं बर्थडे ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर यही दिवसटी को इक्वालिटी डे भाव में भी पालन करा जाए। से जन्मग्रहण करते 1891 मसीहा माहुआ सेंट्रल प्रोविंस जहाँकि बर्तमान मध्य प्रदेश अटे। तापर आम 14 एप्रिल रे पालन करा जाए वर्ल्ड क्वांटम डे। ये क्वांटम डे को 14 एप्रिल रे पालन करा जाए गोटे मुख्य उद्देश्य हूँ पब्लिक अवेयरनेस जहाँकि किमिति आगो को आम बढ़ेबा क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो आमर ये इम्पोर्टाट डेज सब सरुची एवं आम जा ए सप्ताहर इम्पोर्टाट न्यूज को। तो आम प्रथम न्यूज हूँ दिल्ली बिकेम द 35th स्टेट यूटी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत योजना। दिल्ली जगह जड़े गोटे यूनियन टेरिटरी से राज्य वर्तमान लागू करा आयुष्मान भारत योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 23 सेप्टेम्बर 2018 इन रांची झारखंड। ये जो आम आयुष्मान भारत योजना को 23 सेप्टेम्बर 2018 शुभारंभ करा जायतिला जहाँकि रांची झारखंड रु जे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमर उद्घाटन करते 2018। आम नेक्स्ट न्यूज हूँ मार्सेलो रेबेलो इज करेन्टली द प्रेसिडेंट ऑफ पोर्तुगाल। तो मार्सेलो रेबेलो से वर्तमान प्रेसिडेंट भाव में पोर्तुगाल ग्रहण होती। तो पोर्तुगाल कैपिटल हूँ लिस्बन एवं करेन्सी हूँ यूरो। पीएम होती लुइस मॉन्टेनेग्रो। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ दिल्ली मेट्रो हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। तो दिल्ली मेट्रो शुभारंभ कर इंडिया प्रथम 3 कोच विशिष्ट ट्रेन कॉरिडोर जहाँकि
ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅଳ୍ପ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ବା ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ବା DMRC। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସୀମା ଅଗ୍ରୱାଲ ନେମ୍ଡ DGP ଅଫ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସର୍ଭିସେସ୍। ତ ସୀମା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି DGP ଭାବରେ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସର୍ଭିସେସ୍ର। ସେ ସକ୍ସିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କାହା ବଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଦ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭସ କୁମାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆମ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଦ ଆନୁଆଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଗୋଆ। ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଯିଏକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ମାପଦଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଆନୁଆଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲର, ଯାହାକି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଆରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା, ଲାଇସେନ୍ସିଂ କରିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ସେଟ୍ଅପ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବମରିନ୍ ବେସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବେସ୍ ସବମରିନ୍, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହେବ। ଏହି ସେ ବେସ୍ର ହେବା କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେବ? ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଆମର ସବମରିନ୍ ବେସ୍ ତିଆରି ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଏହା ଲୋକେଟେଡ୍ ରହିବ ରାମବାଲିରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବମରିନ୍ ବେସ୍ INS ବର୍ଷା ଇନ୍ 2026। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ତା'ର ପ୍ରଥମ କରି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସବମରିନ୍ ବେସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି 2026, ଯାହାକି ହେଉଛି INS ବର୍ଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଜ୍ ହନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ CTK ଅଫ୍ ହନର ଇନ୍ ଲିସବନ୍। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ CTK ଅଫ୍ ହନର, ଯାହାକି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଅନର, ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ। ତ ମେୟର ଅଫ୍ ଲିସବନ୍ ଏହାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସିଟି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଲିସବନ୍ ଇନ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟର ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଭଲସେ ଗୋଟେ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ନ ଛପିଥାଏ, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରି ଛପି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ପିକ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥାଏ, ମେମୋରି ହିଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ମନେ ରହିଥାଏ ଭଲସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ୍ ହେଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଜିପି ଦୃଷ୍ଟି ଇନିସିଏଟିଭ୍। ତ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜିପି ଦୃଷ୍ଟି ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଏହି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସଠୁ ଆସିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇଲେନ୍ସ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇଲେନ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅଧିକା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ଜିପି ଦୃଷ୍ଟି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ରାମ ସାହାୟ ପାଣ୍ଡେ ପାସେସ୍ ଆୱେ ଏଟ୍ 92। ରାମ ସାହେବ ପାଣ୍ଡେ ଯିଏକି ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରାଇ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସୋସିଏଟେଡ଼। ସେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ରାଇ, ସେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ରିଜିୟନ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବିରାଟ କୋହଲି ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ଟୁ ସ୍କୋର 13,000 ରନ୍ସ ଇନ୍ T20 କ୍ରିକେଟ। ତ ବିରାଟ କୋହଲି ଯିଏକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13,000 ରନ୍ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ଟା ସେ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ RCBର ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ଚାଲିଥିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ RCB ତରଫରୁ ଖେଳନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି, ଯିଏକି 2025 RCB IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ରେକର୍ଡ଼ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ହେଜ୍ ଇନଗ୍ରେଟେଡ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହାକୁମ୍ଭ 2025। ତ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହାକୁମ୍ଭ 2025। ଏହା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର 11th ବ୍ରିକ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ବ୍ରାଜିଲ। ତ 11ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରାଜିଲରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେଲିଗେସନକୁ
ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅମନଦୀପ ଗର୍ଗ, ଯିଏକି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆମ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ବିକଶିତ ଭାରତ ୟୁଥ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 2025। ତ ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତ ୟୁଥ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 2025 ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ୟୁଥ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡାଭିୟା ଏହାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ପାଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡ ଲାଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟ। ତ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଆଣ୍ଡ ଲାଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବରେ ଅରୁଣ ପାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଲାଦାଖର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାବରେ ପଦାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ସକ୍ସିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସି ରାବତାନ, ଯିଏ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ପାଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସତୀଶ ଚାୱା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସିଇଓ ଅଫ୍ ଓମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। ତ ସତୀଶ ଚାୱାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସିଇଓ ଭାବରେ ଓମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ। ଏହା ଏକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ସେହି ଟ୍ରେଡ୍ର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସିଇଓ ଭାବରେ ସତୀଶ ଚାୱାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ ହେଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କାଉନସିଲ୍। ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ବ୍ରାଜିଲ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଉଇଲ୍ ଅପରେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ UNFCCC। ଏହି କାଉନସିଲ୍କୁ ଆମେ UNFCCC ଅଣ୍ଡରରେ ଚଳାଯିବ। UNFCCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି India and Israel has been signed an agreement on bilateral agricultural cooperation। ଆମର ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ, ଯାହାକି ବାଇଲେଟରାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କର୍ପୋରେସନ୍, ଯାହାକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ଆବି ଡିଟର ଥିଲେ, ଯିଏକି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ has announced the merger of 26 RRBs under the one state one RRB initiative। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଯେ 26ଟି ରିଜନାଲ ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମର୍ଜ କରି ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ବି ଅଣ୍ଡରରେ ମର୍ଜ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଜଟା ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମର୍ଜ କରାଯିବ ସବୁ 26ଟି RRBକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। ତ ଆମ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ସାଇନ୍ଡ ଦ ଆର୍ଟେମିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫର୍ ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ୱିଥ୍ ନାସା। ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆର୍ଟେମିସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କରିବ ନାସା ସହିତ। ତ এইটা ହେଉଛି ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶ ଯିଏକି 54ତମ ନେସନ୍ ଯିଏକି ଜଏନ୍ କରିବ ଏହି ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ MD ଅଶରଫ ଉଦ୍ଦିନ ସାଇନ୍ କରିଛି ଆର୍ଟେମିସ୍ ଆକର୍ଡ଼ରେ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଠିକି ଢାକାର ଏଇଟା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଢାକା ଏବଂ କରେନ୍ସି ହେଉଛି টাকা ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ PM କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍ ଭାବରେ ମୋହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟରରେ ମୋହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ନେପାଳ ହେଭ୍ ସାଇନ୍ଡ ଏନ୍ MOU ଫର୍
जुडिशियल कोऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ये दी जण मिसी गोटे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करछन्ती जो कि जुडिशियल कोऑपरेशन हो पार जे कि इंटरेक्शन हो पार जजेस मान भितर और जुडिशियल ऑफिसर मान भितर एक्सचेंज हो पार विजिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एकेडमिक इनिशिएटिव्स। तो चलतु आम नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ BEL जहाँकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन कर गोटे एग्रीमेंट जहाँकि क्या सहित जहाँकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहित जे कि मॉडर्नाइजेशन कर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कर कॉन्ट्रैक्ट टू BEL सहित बेंगलुरु फॉर द एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सूट्स एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट्स एज वेल देयर इंस्टॉलेशन। तब नेक्स्ट न्यूज हूँ 13th एडिशन ऑफ इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग वाज हेल्ड इन लंडन। तो इंडिया UK इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड होती जहाँकि लंडन में यह हूँ 13तम संस्करण। इंडियन डेलीगेशन को लीड करते श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अच्छा हेल्ड हाई लेवल डिस्कशन विथ UK डेलीगेशन जे कि UK डेलीगेशन को लीड करते चांसलर ऑफ द एक्जीक्यूटिव द RT हॉनरेबल राचेल रिव्स। तो चलतु आम नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो आम नेक्स्ट न्यूज हूँ रशिया इनभाइट्स PM मोदी फॉर विक्टोरी डे पैरेड। तो रशिया इनभाइट कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जे विक्टोरी डे पैरेड यह हूँ रशिया दिवस पालन करने उद्देश्य हूँ 80तम एनिवर्सरी हूँ विक्टोरी ऑफ जर्मनी वर्ल्ड वार सेकेंड। तो से द्वितीय विश्वयुद्ध समय जर्मनी उपर रशियार जो जीति तारी को मन पकड़ापी विक्टोरी डे पैरेड रुषिया प्रति वर्ष मनाया जाए आरंभ पालन करा जाए। तो जानते नेक्स्ट न्यूज हूँ इंडिया बाय 26 राफेल मेराइन फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो इंडिया प्रत्यर्पण कर 26 राफेल को जहाँकि इंडियन नेवी दिज्व जहाँकि फ्रांस तरफ ये अणा। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी गैप फाइनल अप्रूव डील फ्रॉम फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी। तो कैबिनेट कमिटी अप्रूव कर डील को जो कि फ्रांस तरफ आम इंडियन नेवी पाई। तो जानतु नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी इन 2024। तो इंडिया हूँ तृतीयतम प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एंड सोलर एनर्जी। तो इंडिया तृतीयतम प्रोड्यूसर भाव में 2024 आसी आग को ये तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना और US पर इंडिया तृतीय नंबर अच्छी। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज हैज लॉन्च द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज लॉन्च करी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स लॉन्च कर मूल उद्देश्य हूँ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया। तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत ऑल इंडिया रे को एक्सेस करने स्कीम को आरंभ कर। तो जानते नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ 6% रेपो रेट सेट बाय RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। तो RBI रेपो रेट जो रेट RBI बैंक मानक लोन दे था से जो इंटरेस्ट नहीं था से रेपो रेट कहुए। तो ये रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम जाएगी जहाँकि 6.25 थिला सेटा को 6 पॉइंट करा जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज हूँ माउंट कालान ए वोल्कानो नेग्रोस आइसलैंड इरप्टेड। माउंट कालान जो कि वोल्कानो गोटे हूँ नेग्रोस आइसलैंड से बर्तमान स्ट्राटो वोल्कानो से बर्तमान से स्ट्राटो वोल्कानो जो माउंट कालान कौटी अवस्थित जो फिलिपाइन्स से अवस्थित। तो नेक्स्ट न्यूज को जी। नेक्स्ट न्यूज हूँ
Joint Working Group by JWG meeting on tourism cooperation between India and Japan was held in New Delhi. तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन इंडिया और जापान भितर न्यू दिल्ली शुभारंभ कर फोर्थ JWG मीटिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन उपर द मीटिंग वाज को चेयर बाय डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये जो मीटिंग टाको को चेयर कर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डायरेक्टर जनरल जे मुगुदा सिन्हा एंड हादाइकावा नाओना जे कि होचंदी कमिश्नर जापान टूरिज्म एजेंसी तो नेक्स्ट न्यूज होची यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन। सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च करिसंती देशर प्रथम क्लाइमेट चेंज स्टेशन। यहाँ जो स्कीम टी लॉन्च कराई जम्मू काश्मीर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो चलते नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज होची क्रिकेट इन 2028 ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कन्फर्म। तो आमर ओलंपिक्स जोटा कि लॉस एंजेलिस 2028 होबाकू जाउची सेठी क्रिकेट को एंट्री करा जाइछि ओलंपिक्स रे जोठी कि छटी टीम पार्टिसिपेट करिवो। तो नेक्स्ट न्यूज होची जेपी नड्डा लॉन्चेस इंटर एम्स रेफरल पोर्टल फॉर सीमलेस पेशेंट केयर। आमर जेपी नड्डा जे हेल्थ मिनिस्टर आमर से लॉन्च कर इंटर एम्स रेफरल पोर्टल फॉर सीमलेस पेशेंट केयर। यहाँ ड्यूरिंग द 8th सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग ऑफ एम्स इन न्यू दिल्ली 8तम सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग होता एम्स जोटि न्यू दिल्ली तो यही स्कीम से लॉन्च कर। तो चलते नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज होची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज अवार्डेड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन स्लोवाकिया। तो आम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड किया सम्मानित कर डॉक्टरेट पद द्वारा जो कि स्लोवाकिया रे। तो कन्स्टांटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी नित्रा रे स्लोवाकिया कन्फर्म कर डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट होनरिस कोसा टू द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित कर। तो नेक्स्ट न्यूज होची जापान हैज बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। जापान लॉन्च करिछि दुनियार प्रथम 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। दुनिया प्रथम 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बिल्ट रेकर्ड टाइम 6 आवर्स 6 घंटा 3D गोटे ट्रेन स्टेशन शुभारंभ कर। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी। तो चलतु आम नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज होची अयोध्या पर्व 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। अयोध्या पर्व 2025 जहाँकि ऑर्गेनाइज कर न्यू दिल्ली रे। यहाँ ऑर्गेनाइज कर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA जनपद न्यू दिल्ली रे। नेक्स्ट न्यूज होची महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 256 एकर्स ऑफ सॉल्ट पान लैंड फॉर धारावी रिडेवलपमेंट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव कर 256 एकर सॉल्ट पान लैंड धारावी पुनरुद्धार सॉल्ट पान लैंड मुलुंद कंचनमर्ग एंड बांधव फॉर द धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलते नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज होची 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। 9तम ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 ऑर्गेनाइज कर न्यू दिल्ली रे। ऑर्गेनाइज किए कर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेजी इंडिया। ये दी जन कोलाबोरेशन रे समिट टी लॉन्च होइछि। तो नेक्स्ट न्यूज होची इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सिल्क ग्लोबली। तो इंडिया सेकेंड रे आसी ग्लोबली सिल्क प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द रिपोर्ट अनुसार। तो प्रथम किए अच्छी प्रथम अच्छी आम वर्ल्ड रे जी कि होची चाइना। चाइना प्रथम स्थान ग्रहण करिछि एवं इंडिया प्रथम स्टेट जे कि टॉप रे अच्छी जे होची कर्नाटक। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन होची यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनॉग्रेट्स DFDR एंड CBR लैबोरेटरी एट न्यू दिल्ली।
तो ये DFDR फुल फॉर्म होची डिजिटल फ्लाइट डाटा रेकॉर्डर एवं CVR फुल फॉर्म होची कॉकपिट वॉइस रेकॉर्डर। तो यूनियन मिनिस्टर आमर राममोहन नायडू लॉन्च कर DFDR CVR लैबोरेटरी न्यू दिल्ली रे लॉन्च कर जो लैबोरेटरीटा लॉन्च कर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जहाँकि उड़ान भवन न्यू दिल्ली रे अच्छी। तो नेक्स्ट न्यूज होची फॉर्मर इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम कैप्टेन हरिदत्त कापुरी पासेस आवे एट 83। तो आमर पूर्वतम इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम कैप्टेन जे हरिदत्त कापुरी से 83 वर्ष बयस मृत्युवरण होती। से जन अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट थे जे कि 1969 मसीह पाई अर्जुन अवार्ड। तो जी नेक्स्ट न्यूज को। तो नेक्स्ट न्यूज होची एप्रिकॉट फ्लावर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख। तो एप्रिकॉट फ्लावर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज होती लद्दाख रे जहाँकि स्प्रिंग टूरिज्म को प्रमोट करने फेस्टिवल टी पालन करा जायछि। एवं नेक्स्ट न्यूज होची इंडिया हैज एंडेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी टू बांग्लादेश। तो इंडिया वर्तमान समाप्त करने चाहूँगी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को। वर्तमान आम मोहम्मद यूनिस जे चीफ एडवाइजर बांग्लादेश से वर्तमान चाइनार गस्त जाते। से चाइना गस्त समय चाइना से इंडिया नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड कर देते जहाँद्वारा कि इंडिया बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट ब्लॉक कर। नेक्स्ट न्यूज को जावा। तो नेक्स्ट न्यूज होची IIM Ahmedabad has signed an agreement with UAE to set up its first foreign campus। तो IIM अहमदाबाद साइन कर एक एग्रीमेंट UAE तो इंटरनेशनल कैंपस जैसे दुबई रे अच्छी UAE रे फॉरेन कैंपस भाव IIM अहमदाबाद प्रथम थर तार कैंपस एस्टाब्लीश कर। तो नेक्स्ट न्यूज होची DRDO टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI। तो DRDO तार टेस्ट कर सारी लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम गौरव जहाँकि सुखोई 30 MKI। यह 100 किलोमीटर पर्यंत पिन पॉइंट आकुरेसी दे पारिबो एवं यह 1000 kg क्लास ग्लाइड बम अटे। एवं यह कौटी लॉन्च कर चांदीपुर बालेश्वर जगह ओडिशा रे अच्छी। लैंड टारगेट ऑन आइसलैंड। चलो तुम नेक्स्ट स्लाइड को जावा। तो नेक्स्ट न्यूज होची इंडिया फिनिशेस सेकेंड आफ्टर चाइना एट द ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनस आयर्स 2025। ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जहाँकि ब्यूनस आयर्स होची वर्तमान। तो तादेह इंडिया मेडल टाली सेकेंड स्थान रे आसी, चाइना प्रथम स्थान रे आसी। तो इंडिया जीति 8टी टोटाल मेडल जहाँ कि 4टी गोल्ड अच्छी, 2टी सिल्वर अच्छी और 2टी ब्रोंज, टोटाल 8टी इंडिया जीति। और चाइना जीति 11टी और अमेरिका जीति 6टी। तो चाइना अच्छी प्रथम स्थान रे, इंडिया अच्छी सेकेंड स्थान रे और अमेरिका अच्छी थर्ड स्थान रे। चाइना गोल्ड जीति 5टी और सिल्वर जीति 3टी और ब्रोंज भी जीति 3टी। चलतु नेक्स्ट न्यूज को जावा। द बुक हार्टलैम्प was become the first book to be shortlisted for the International Booker Prize 2025। हार्टलैम्प बुक जहाँकि रिटेन बाय बानू मुस्ताक एंड ट्रांसलेटेड बाय दीपा अवस्थी ताको प्रथम बुक जे शॉर्टलिस्टेड होती इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 रे। चलो नेक्स्ट स्लाइड को जावा। तो नेक्स्ट न्यूज होची वर्ल्ड फेमस साउंड आर्टिस्ट सुदर्शन पट्टनायक been awarded the Fred Darrington Sound Master Award in Britain। तो आम ओडिशा बहुत ही गर्व और गौरवर कथा। ओडिशार पुओ जी कहते सुदर्शन पट्टनायक से इंटरनेशनल तरफ जाए वर्ल्ड तो फेमस होती जे साउंड आर्टिस्ट बालुका शिल्प चित्रपाई ब्रिटेन तो सर्वोच्च अवार्ड दि जाए फ्रेड डेरिंगटन साउंड मास्टर अवार्ड जे कि अवार्ड हूँ 100तम बार्थ एनिवर्सरी थी लेजेंडरी ब्रिटिश स्कल्पचर जे फ्रेड डेरिंगटन तांकरी मेमोरी दे फ्रेड डेरिंगटन साउंड मास्टर अवार्ड प्रति वर्ष दि जाए। तो चलते नेक्स्ट न्यूज हूँ DRDO एंड इंडियन आर्मी कंडक्टेड 4 सक्सेसफुल
MRSM टेस्ट इन ओडिशा। MRSM हूँ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर माने हूँ भूमि स्थल भागरू वायु भाग को मिसाइल परीक्षण करा जायछि। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट न्यूज। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ए वर्ल्ड क्लास पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स इन ओडिशा। यह ओडिशार पारादीप रे तैयारी करा जिवो एवं यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मध्य जहाँकि वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तैयारी हम ओडिशार पारादीप रे। तो नेक्स्ट न्यूज होची ओडिशा टू लॉन्च यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ओडिशा लॉन्च करी तार यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जहाँ कि कंबाइन करा जायछि आयुष्मान भारत एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना। तो आज एतिकी। तो ए सप्ताहर जी आम ट्रेंडिंग न्यूज थी सब आम देखीदे जी न्यूज आम पढ़ले जदि या भितर आप भलसे देखीदे तो या बाहर किसी भी परीक्षा आसबनी कारण ये सब गवर्नमेंट सोर्स ही मुठे थाए। तो देखा पुणी थे एप्रिल मास तृतीय करेन्ट अफेयर्स नहीं कि पुणी आग सप्ताह ठीक यही समय सकाल ठीक 7टा समय। तो रोची धन्यवाद।